अब ये देखो, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे 8-9 पेजेस लेकर आ रहे हैं। हमने हर एक पेज के ऊपर पेज नंबर भी लेकर प्रोवाइड कर दिया है ना। अभी आपके पास एक बारी में एक पेज लेकर दिख रहा है ना। हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि जैसे हम लोग किताबें पढ़ते हैं, किताबों के अंदर क्या होता है, फर्स्ट पेज आता है पहले, फिर उसको जब टर्न करते हैं तो दूसरा पेज लेफ़्ट में, तीसरा पेज राइट में, फिर चौथा पेज लेफ़्ट में, पांचवा पेज राइट में, ऐसे ही चलता है ना। मेरे को उसी टाइप में अपने पास यहाँ पर अब पेजेस को सेट कर, जैसे एक ओरल के अंदर अब आपको किसी ने कहा कि यार मेरे लिए ना किताब छाप, उसमें 200 पेज है, तो आप उसको इस तरीके से मत, ठीक है। आप क्या करो, लेआउट वाले मेन्यू में चले जाओ, पेज लेआउट में जाओ, यहाँ पर लेकर लिखा है फुल पेज। आप फुल पेज की जगह बुकलेट सेलेक्ट करो। जब आप बुकलेट सेलेक्ट कर लोगे तो जैसे हमारे पास किताबें लेकर होती हैं उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे पेजेस लेके सेट हो। अब मैंने बुकलेट कर दिया, फेसिंग पेज ऑन कर दिया और इसके बाद ओके किया मैंने इसको। तो देखिए एक बारी अब दोबारा से हम पेज नंबर करते हैं। ये हो गया पेज नंबर 1, ये हो गया दूसरा पेज, ये हो गया तीसरा पेज, फिर ये हो गया चौथा, ये हो गया पाँचवा। अब अगर मैं पेज नंबरिंग करता हूँ, ठीक है, हो जाएगा। जो आपके पास पेज की चौड़ाई है वो 2 भागों में बट जाएगी। मतलब पेज की चौड़ाई है अगर 200 बाय 300, ठीक है, तो पेज हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 बाय 300 का एक, 100 बाय 300 का। सिर्फ और सिर्फ चौड़ाई लेकर डिवाइड होगी, लंबाई तो सेम है। ओके, इतना सबको समझ में आया? पक्का? अब मेरे पास एक यहाँ पे कोई शेप लेके बना ली मैंने। अभी इसकी आउटलाइन में एक नॉर्मल कलर लेकर हो रहा है ना। अब मैं करता क्या हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट्स में गया, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कर दिया। अब जो हमारे पास ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन ना रह के क्या बन गई है, एक शेप, ठीक है। अगर अब मेरे को इसके अंदर कोई पैटर्न करना है तो मैं इजीली F11 प्रेस करता हूँ, यहाँ से अपने पास कोई पैटर्न लिखता हूँ। इसका साइज कितना एडजस्ट करना है, हम लोग इनको ब्रेक अपार्ट करेंगे इसमें अभी हाँ। क्या करना है ब्रेक अपार्ट बताओ। मतलब आज अभी आपने आउटलाइन हटाई, अगर हमें इसे कंबाइनर चाहिए तो करेंगे। मैंने कंबाइन तो करा ही नहीं, कन्वर्ट नहीं तो नहीं। अब देखो, कभी आपसे कोई कह दे कि जी मुझे हाफ कंटेंट में जो ये है हमारे पास, मुझे आधे इस पोर्शन के अंदर कोई पैटर्न चाहिए, आधे किसी पोर्शन में कोई इमेज चाहिए, तो आप वो कैसे करोगे? उसके आप जैसे अब हमने अपने पास एक ये फोटो ले ली, अब हमारे पास एक इस लड़के की इमेज लेके आ गई। मैं मुझे अपनी अब इस इमेज को इस शेप के अंदर पावर क्लिक करना, आउटलाइन, ठीक है। अब आप इसको आउटलाइन में नहीं बोल सकते क्योंकि अब आपने इसको कंट्रोल शिफ्ट टू जो कर दिया है तो अब एक शेप बनती है। अब
मैंने इसको सेलेक्ट करा, राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड, और फिर मैंने इसको सेलेक्ट करा। बट ये देखो, ये तो पूरे के पूरे में आ गए। मुझे तो आधी शेप में चाहिए, तो आधी शेप में कैसे करूँगा अब मैं? नितिन भाई, बंदो, हाँ गोविंद भाई, हाँ सर एडिट कर दो। वेरी गुड। हम पावर क्लिप के एडिटिंग मोड में चले जाएंगे। कंट्रोल के साथ मैंने इसी के ऊपर लेफ्ट क्लिक करा, पावर क्लिप के एडिटिंग मोड में आ गए। अब आप इस पीछे वाली इमेज को सेलेक्ट करो जो अभी हमने पावर क्लिप करी थी, और अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी चाहूँ एडजस्ट कर सकूँ। ठीक है, पावर क्लिप के एडिटिंग मोड से मैं बाहर आया तो देखिए अब आधे कंटेंट में इमेज आ गई, आधे कंटेंट में मस्त कर लोगे। ओके, आगे चलते हैं अब हम। लिखिए, इसके अलावा ड्राइंग कर्व्स मैंने आप लोगों को बता दिया था। ड्राइंग कर्व्स हो गया था? नहीं हुआ? लिखो। लिखिए, जॉइंट कर्व से हम अपनी किसी ओपन शेप को क्लोज करते हुए दिखा सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। लिख लिया? जैसे देखो, अब हमने यहाँ पे ब्रेजियर टूल अपने पास सेलेक्ट करा और ब्रेजियर टूल से कुछ भी एक शेप लेके बना। ओके, फिर मैं ऑब्जेक्ट्स में गया, ड्राइंग कर्व्स में आया। अब हमें नहीं मालूम कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी गैपिंग है, कितनी गैपिंग नहीं। तो आप लोग क्या करें, वैल्यू कम लेकर नहीं रखनी, आप ज़्यादा भले ही लेकर। ओके, वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा आप भले ही लेके रखें। अब मैंने इसको सेलेक्ट करा यहाँ पे। ओके, इसके बीच की गैपिंग वगैरह जो सब कुछ है हमने यहाँ से चेंज कर ली, अप्लाई करा। ओके, अगर मैं यहाँ पर एलिप्स की शेप लेता हूँ और उसके अंदर आर्क सेलेक्ट कर दूँ, अब इसको अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या ये यूज़ हो रहा है? आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल क्यू करो, कन्वर्ट टू कर्व्स कर दिया। अब आप करो अप्लाई। आपने ऑप्शन चेंज ये फिलेट करूँगा तो लाइन थोड़ी सी स्मूथ लेकर जाएगी, शैम्फर में डायगोनल आ जाएगी। ठीक है, कैसे कैसे किस तरीके से आपको चाहिए। ओके जी, जॉइंट कर्व्स भी हो गया, ये भी हो गया। अगला लेकर लिखो ऑर्डर, ऑब्जेक्ट्स मेन्यू में ही ऑर्डर। जैसे मैंने अब यहाँ पर एक शेप लेके बनाई, P प्रेस करा, इसको पेज के सेंटर में लेके रख दिया। फिर प्लस का बटन प्रेस करा, शिफ्ट के साथ इसकी एक कॉपी कर दी। फिर प्लस का बटन प्रेस करा, शिफ्ट के साथ एक और कॉपी कर दी। फिर प्लस का बटन प्रेस करा, शिफ्ट के साथ एक और कॉपी कर दी। हाँ, शिफ्ट के साथ मैं बड़ा कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ, नहीं। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक से ज़्यादा शेप्स लेकर आ गई। जो सबसे बड़ी वाली शेप है वो क्या है?
ऊपर की तरफ, और जो सबसे छोटी है वो क्या है, नीचे। अब मुझे अपना इसको एक प्रॉपरली ऑर्डर में एडजस्ट लेकर करना है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ पेज डाउन करता हूँ तो देखो एक एक करके स्टेप पीछे जा रहा है, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, एक ही बारी में ये पूरा का पूरा रिवर्स लेकर हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, इन सबको सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट्स में गए, ऑर्डर में रिवर्स ऑर्डर लिख लो। रिवर्स ऑर्डर से क्या होगा, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही बारी में पूरा का पूरा रिवर्स लेकर। अब देखो ये रिवर्स ऑर्डर कर दिया तो फ्लिप लेकर हो गया, उल्टा का उल्टा पूरा। अब देखिए, अगर आपको किसी चीज़ को एक एक स्टेप पीछे लेके जाना है तो कंट्रोल के साथ ले जाओ, ठीक है। ऊपर लाना है कंट्रोल के साथ पेज अप। नहीं तो एक तरीका और क्या है, इसमें आप ऑब्जेक्ट्स में जाओ, ऑर्डर में जाओ, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। बिहाइंड करेंगे तो क्या होगा, पीछे, बिहाइंड माने पीछे, फ्रंट माने आगे। अब बिहाइंड पे क्लिक करा मैंने, जैसे शेप को सेलेक्ट करा तो देखो आपको उसको ओके कर सकते हो। कौन सी चीज़ किसके आगे लेकर आनी है वो सब आप अपने पास यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगला एक ऑप्शन और लेकर लिख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। एक बारी ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए होता क्या है, जैसे आप किसी चीज़ को रोटेट करते हो, छोटा बड़ा करते हो, मिरर करते हो, ये सारी चीज़ें है ना, वो सब काम आप अपने पास यहाँ पर इसके थ्रू भी कर सकते हो। अब मैंने अपने पास शेप को पिक करा, ऑब्जेक्ट्स में गया, ट्रांसफॉर्मेशन में आया, पोजीशन पे क्लिक करा। अब देखिए मैं इसको ज़रा इंचेस में कर देता हूँ। अब अगर मैंने एक्स एक्सिस की वैल्यू लेके बढ़ा दी 2.5, नंबर ऑफ कॉपीज इसकी बढ़ा दी 4, अप्लाई करा, तो अब देखिए ये उतने ही गैपिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास आगे कॉपी लेकर होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस करा तो राइट में करा, वाई करूँगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रोटेशन पे लेकर रखता हूँ, ठीक है, इसका सेंटर पाइवट मैंने जैसे नीचे कर दिया, आपको अपने ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है हमने कर दिया 40 डिग्री। वाई एक्सेस 9 से बढ़ा के मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया और इसकी नंबर ऑफ कॉपीज लेके बढ़ा दी। तो देखो अब वो उसी के अकॉर्डिंग राउंड राउंड लेकर गोल गोल घूमता है, ठीक है। जितनी मैं यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू लेकर रखूँगा, ठीक है, जैसे 10 की बजाय मैंने इसको कर दिया 15, तो हमारे पास सेंटर पाइवट उसके अकॉर्डिंग उतने ही डिस्टेंस पे चला जाए। अब देखो मैंने जब यहाँ पे करा, अब सेंटर पाइवट ज़्यादा ऊपर चला गया तो शेप उसके अकॉर्डिंग घूमती, ठीक है ना। जैसे आप कंट्रोल डी लेके करते हो, आप वो काम यहाँ पर इसके थ्रू भी लेके, ओके। अभी ऑब्जेक्ट्स मेन्यू में एक चीज़ आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो बताना रहती है और थोड़ी वो लंबी भी है, वो है हमारी लेयर्स, ठीक है। जो बच्चे फ़ोटोशॉप सीख चुके हैं, फ़ोटोशॉप में जैसे लेयर्स होती है, कल मैं आपको कोरल के अंदर भी लेयर्स लेकर बनाना बताऊँगा और लेयर्स का कैसे इस्तेमाल होता है इसमें होगा। बट उससे पहले आप लोग अपने ऑप्शंस को चेक कर लो। एक बारी ताजमहल वाला रिवा आप इनको भी बता दो, या और किसी को भी देखना है तो वो 2-5 मिनट लेंगे, देख लो, फिर आप खुद ट्राई करो, ओके। और कल अपने साथ न्यूज़पेपर कटिंग, पैम्फलेट वगैरह कुछ भी आपको जो लेकर मिले आप ज़रूर लेकर, ठीक है ना।